गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। देखिए, आज आपकी क्लास जीके जनरल नॉलेज में टॉपिक है सोलर सिस्टम। मेरे को पता है कि आज से पहले आपने एक्सप्लेनेशन में नहीं जीके की है, आपको सिर्फ क्वेश्चन कराए जाते थे और उसी को आप लर्न करके आते थे, राइट करके लाते थे। देखिए बेटा, इस क्लास का मकसद ये है कि किसी चीज़ को अच्छे से समझाई जाए, यानी हर एक चीज़ को आप पॉइंट टू पॉइंट नोटेड करो, उसको लर्न कर सको, उसको मतलब एक्सप्लेन या मतलब माइंडेड ऑफ एक्सप्लेनेशन कर सको, यानी उस चीज़ को दिमाग से समझ सको। समझ रहे हो आप? तो बेटा आज उसी क्रम में आपका टॉपिक है सोलर सिस्टम। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं बेटा सौर मंडल। ये क्लास बेटा आज आपकी समय पे ही आ जाती, लेकिन इसमें थोड़ी समस्या हो गई थी। मेरे घर पे किसी की पारिवारिक में डेथ हो रखी है, तो आपको पता है कि समाज में भी रहना होता है, तो उसके कारण आपकी क्लासें थोड़ी लेट हो गई। चलो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। आपका टॉपिक है सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सबसे पहले बेटा एक चीज़ को ध्यान रखना, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है, वो दुनिया कहाँ से आई, क्या है क्या नहीं है, हम लोगों का अस्तित्व है कहाँ से, ये सब चीज़ हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। भाई आप लोग बहुत बार ये नाम सुनते हो, सूर्य सूर्य है, घर पे भी सुनते हो ना, सूरज है, चंदा है, जिसको आप चंदा मामा बोल देते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें कहाँ से हैं, ये कर्मों को आज अपन समझेंगे। ठीक है, तो आपको बेटा सबसे पहले ये चीज़ का पता होना चाहिए, आकाश गंगा। ये जो बेटा पूरी संसार है, ये सारा सारा मिल्की वे यानी आकाश गंगा गंगा के अंदर बेटा मिला हुआ है। ठीक है, इसी के अंदर आपकी ये पूरी दुनिया समाई हुई है। ठीक है, इसी क्रम में बेटा आपको सबसे पहले ये चीज़ का पता होना चाहिए कि सूर्य भाई गर्म क्यों होता है। ठीक है, ये सूरज क्या चीज़ है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, इसमें नहीं हो तो क्या हो जाएगा, इन चीज़ों का क्रम अभी हम समझते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूं, मैं इस पूरे मिल्की वे का जो मेन प्रमुख है वो है बेटा सन। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, जो सूर्य है बेटा वो इन सब का मेन है। ठीक है, सूर्य से बेटा आपको सन रोशनी ताप के अंदर प्राप्त होता है। जो सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, सूर्य उगता है, सूरज उगता है, ये सब कुछ बेटा सूर्य के कारण ही होता है। अगर सन नहीं होगा तो नहीं होगा। अब ये बेटा चमकने का कारण क्या है, देखो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो आपका ये सन है बेटा, ये एक स्टार है। ठीक है, स्टार कैसा होता है, मैं आपको एक मिनट रुको, मैं समझा देता हूँ थोड़ा। देखिए, स्टार है जो बेटा, ये होती है खुद की रोशनी। मतलब आपने देखे होंगे जो आसमान में सुबह सुबह या सॉरी शाम के समय आपने जो देखते हैं कि बहुत सारे तारे चमकते हैं, ये जो सारे तारे चमक रहे हैं, ये सारे के सारे क्या चीज़ है बेटा, आपकी स्टार है। क्या चीज़ है बेटा, स्टार है। मतलब जिसके अंदर खुद की चमक होती है वो स्टार यानी तारा कहलाता है। तो हम प्लेनेट यानी ग्रह किसे कहते हैं, जो दूसरे की रोशनी से चमके। जैसे आप अगर चंद्रमा पे से अपनी पृथ्वी को देखोगे रात के समय, तो सूर्य के कारण अपनी पृथ्वी भी चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, नीले कलर की देखने में प्रतीत होती है। तो बेटा आपको इस चीज़ से ये पता लगता है कि स्टार उसे हम कह सकते हैं, यानी स्टार उस चीज़ को कह सकते हैं जिसके अंदर खुद की चमक हो, खुद की रोशनी हो। और प्लेनेट उस चीज़ को कह सकते हैं जो किसी दूसरी सनराइजेस से या फिर एक्सटर्नल किसी भी मेथड से दूसरे की किरणों से या रोशनी से चमकता हो, उसे हम प्लेनेट कह सकते हैं। तो जो आपका ये पहले सन है, उसका मेन ये है कि इसके अंदर ताप के अंदर होता है। ताप के अंदर क्यों होता है, इसके अंदर हीलियम गैस होती है, उससे विस्फोट होते रहते हैं और धूल कणों के कारण ये चमकता हुआ प्रतीत होता है, जिससे हमने यहाँ रोशनी और ताप का केंद्र बनता है। ये आपके पूरे मिल्की वे या सौरमंडल के अंदर सबसे प्रमुख है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ग्रह में से सबसे सूर्य के नज़दीकी ग्रह कौन सा है। तो बेटा जो आपने मर्क्यूरी पढ़ा है, वो मर्क्यूरी ग्रह आपका सबसे पास का ग्रह है। ये जो मर्क्यूरी है आपका, ये सबसे पास का ग्रह है। इसमें बेटा देखो, आपने यहाँ जैसे 365 डेज का वन ईयर होता है ना, 365 साल की वो साल होती है, सॉरी। तो उसी हिसाब से बेटा मरकरी के अंदर बेटा 88 डेज का क्या होता है बेटा, आपका वन ईयर होता है। कितने का होता है बेटा, 88 डेज का वन ईयर हो जाता है यहाँ। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला ये कर दे कि सन नियरेस्ट प्लेनेट, व्हाट इज द सन नियरेस्ट प्लेनेट। ठीक है, आगे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा। कल जो आपके बोर्ड पे क्वेश्चन वहाँ स्कूल में करवाऊंगा, मैं इसी टॉपिक पे करवाऊंगा, इसीलिए आपको यहाँ समझा दिया है मैंने। ठीक है, तो आपको क्या थोड़ा अच्छे से समझ में रहेगा, तो आपको इस चीज़ से ये पता लग जाएगा कि उसका आंसर रहेगा मरकरी। ठीक है, तो बेटा
कि मरकरी ऐसा ग्रह है कि वो एकदम किसके पास में रहता है, सूर्य के पास में, बुध ग्रह। ठीक है। अब बेटा आपका जो सेकंड है बेटा उसका नाम है विनस। ठीक है। इसे बेटा पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, इवनिंग स्टार कहते हैं, मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ठीक है। और ये सबसे गर्म ग्रह है बेटा, ये ध्यान रखना ऐसे आ जाए कि मतलब सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए बेटा विनस। ठीक है। ये आपकी बेटा थर्ड फोर्थ में ही नहीं, एक्सटर्नल लाइफ में कभी भी कोई भी कंपटीशन या फिर किसी भी प्रकार का एग्जाम होगा उसके अंदर से इससे आगे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद है बेटा आपका चंद्रमा। तो चंद्रमा को पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले पृथ्वी, यानी आपका तीसरा बेटा प्लेनेट है, ये थर्ड प्लेनेट है बेटा अर्थ। तो आप इस अर्थ को समझो अच्छे से, जहां आप निवास करते हो। और मेरा तो सबसे फेवरेट प्लेनेट है, आपका भी होगा क्योंकि हम लोग इसी में रहते हैं, है ना। सबसे पहली चीज है कि बेटा इन 8 प्लेनेट्स के अंदर इसके अंदर ऑक्सीजन है। ठीक है। अब बेटा एक नाम आया आपके सामने, चंद्रमा उपग्रह क्या चीज है। हमने तो घर पे सुना था चंदा मामा होते हैं, ये उपग्रह अपग्रह क्या हो गया भाई, ये क्या चीज आ गई। चलो मैं समझा देता हूँ आपको, ये उपग्रह क्या चीज है। उपग्रह उस चीज को कहते हैं जो पृथ्वी का ही भाग है। देखो इसको समझने के लिए आपको एक थ्योरी समझनी होगी जिसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। आपको इस क्लास को सुनने में ज्यादा क्षमता रखनी है बेटा। देखो ये घर है, क्या ये स्कूल में होता तो थोड़ी फैसिलिटी अवेलेबल होती, घर पे आपको बता रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा में, तो आप समझ सकते हो थोड़ी फैसिलिटियों की कमी है। ठीक है। तो इसमें ऐसा रहेगा कि आपको मैं पहले बता देता हूँ ये उपग्रह क्या होता है। देखो एक बार होता क्या है, एक बिग बैंग थ्योरी होती है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, बिग बैंग थ्योरी, ये याद रखना है नाम। ठीक है। इसमें होता क्या है बेटा कि ऐसा बताया जाता है कि सूर्य के पास से एक मंगल ग्रह की आकृति का कोई ग्रह या उल्का पिंड निकला। उससे क्या हुआ कि सूर्य का एक भाग उभर के बाहर की ओर आ गया, वही भाग टूटा, ठंडा हो गया। वो भाग क्या हुआ बेटा, ठंडा होके टूटा। और टूटने से क्या हुआ बेटा, पूरी पृथ्वी, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, इन सभी का निर्माण, यानी आपका मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सब का निर्माण उसी से बात चल रही थी उपग्रह पे। तो वही बेटा पृथ्वी के कुछ भाग टूटे, ठंडे हुए, उसी से बेटा आपके चंद्रमा का निर्माण हुआ। और ये बेटा पृथ्वी का कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक उपग्रह। उपग्रह वो होता है बेटा जो उसी का पार्ट होता है, यानी वो अर्थ का ही पार्ट है। ठीक है। आप ध्यान रखना। उसके बाद है बेटा आपका फोर्थ, मार्स, मंगल ग्रह। थोड़े दिन पहले आपने देखे होंगे बेटा, यहाँ पे बहुत सारे आपकी यान वगैरह भी गए थे। ये मंगल ग्रह होता है बेटा, ये पृथ्वी की तुलना में थोड़ा बड़ा है। और पृथ्वी जैसी यहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर पृथ्वी के बाद कहीं जीवन यापन हो सकता है तो मार्स है। ठीक है। इसके लिए बस इतना ही आपको याद रखना है। अब है बेटा जुपिटर। जुपिटर का आपको ये याद रखना है बेटा, ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा प्लेनेट्स है बेटा ये। ठीक है। जुपिटर, इसको हिंदी में बेटा बृहस्पति कहते हैं। मैं हिंदी इसलिए बता रहा हूँ बेटा आप समझ सको उस चीज को। ठीक है। उसके बाद आप एक चीज इसमें ये याद रखना, इसमें बेटा आप जैसे अपने यहाँ एक चांद दिखाई देता है ना बेटा, यहाँ आपको चार चार चांद दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे बेटा, चार चार चांद। ठीक है। अब आपको एक चीज और यहाँ ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक दिन होता है बेटा 9 घंटे 55 मिनट का एक दिन होता है मात्र। आपके यहाँ पे कितने का होता है बेटा, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, मतलब 24 घंटे का होता है। लेकिन यहाँ कितने का है बेटा, 9 घंटा 55 मिनट। ध्यान से देखो कितना दे रखा है, 9 घंटे 55 मिनट का। ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कभी भी, लेकिन हाँ नॉलेज होना जरूरी होता है अपने को। ठीक है। उसके बाद में बेटा सैटर्न यानी शनि। आपको याद रखना है बेटा, यहाँ 150 चंद्रमा दिखाई देते हैं। कितने, 150। और उनमें सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है बेटा, टाइटन। क्या नाम है बेटा, टाइटन। क्वेश्चन की राइटिंग नहीं समझ में आए तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनना इसको जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बेटा मैं कल जरूर बोर्ड पे कराऊंगा इन्हीं से, तो आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आपको परेशानी की दिक्कत नहीं है, इसको समझना जरूरी है, बस इस चीज को मैं समझाने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। अब उसके बाद में बेटा आपका यूरेनस। इससे क्या होगा बेटा, आपको इसके अंदर एक ही चीज ध्यान रखनी है बेटा, सबसे ठंडा ग्रह है। क्या चीज है बेटा, सबसे ठंडा ग्रह, ग्रह सॉरी। अब है बेटा आपका नेपच्यून, बर्फ का दैत्य कहा जाता है इसे। यहाँ आपको 14 मून दिखाई देते हैं बेटा। ठीक है। बेटा यूरेनस को, नेपच्यून को अरुण वरुण बोलते हैं हिंदी में, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है। क्योंकि बच्चे इंग्लिश इंग्लिश में सीख जाते हैं, हिंदी में उनको पता नहीं होता। अब ये जो छोटे ग्रह है बेटा, मैंने आपको लिखा है बेटा,
ठीक है। केरस, प्लूटो, ईरस, मैक, होमियो, ये क्या चीज़ है बेटा? इनको बोलते हैं बेटा बोन्ने ग्रह। क्या बोलते हैं बेटा? बोन्ने ग्रह। ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, तो आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है। आपके काम की चीजें थी वो थी, एक बार मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ फर्स्ट टू फर्स्ट। सबसे पहले हमने बेटा सोलर सिस्टम, सौर मंडल क्या होता है? सौर मंडल वो होता है जिसके अंदर सभी ग्रह शामिल होते हैं। सभी ग्रह किस चीज में होते हैं? आकाश गंगा में होता है, मिल्की वे के अंदर। मिल्की वे में क्या होता है बेटा? मिल्की वे एक ऐसी चीज है, जैसी दुनिया जिसके अंदर बहुत सारे ग्रह और उसका सबका मुख्य सूर्य होता है। सूर्य इसलिए चमकता है क्योंकि उसके अंदर हीलियम का इलेक्ट्रॉन के साथ साझा होती है। ठीक है। उसी रिएक्शन के कारण उसके अंदर बम विस्फोट होते रहते हैं, जिसके कारण ये धूल उड़ती है और वो चमकते हुए गर्मीला माना जाता है। ठीक है। जिससे हमारी यहाँ रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है। ये मुख्य होता है, ये एक तारा है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है बेटा मरकरी। मरकरी 88 दिन का होता है, एक वर्ष में इसका, एक वर्ष में 88 दिन होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। और सूर्य के सबसे नजदीकी, इसको निम बुध ग्रह बोलते हैं बेटा। उसके बाद है विनस, इसको निम शुक्र ग्रह बोलते हैं। सबसे गर्म ग्रह बेटा CO2, यहाँ पे ये गैस पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं CO2, ध्यान रखना बेटा। ठीक है। ये फुल फॉर्म में मैं आपको और करा दूंगा। ठीक है। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, स्टार और प्लेनेट किसे बोलते हैं? स्टार उसे बोलते हैं बेटा, यानी तारा उसे बोलते हैं बेटा जिसके अंदर खुद की रोशनी होती है, खुद से वो चमकता हुआ आपको दिखे। प्लेनेट उसे बोलते हैं बेटा जो दूसरे की रोशनी से चमके। ठीक है। यानी किसी दूसरी की सहायता से चमके। जैसे हमारी पृथ्वी है तो बेटा वो प्लेनेट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर सूर्य की किरणों से वो चमकती है, इसलिए वो प्लेनेट है। ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने आपको कराया अर्थ, अपनी चंद्रमा, इसके उपग्रह है बेटा। ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजन है, सीधी सी बात है, बस यही मैंने। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया मार्स। मार्स यही है कि लाल ग्रह और धूल वहाँ अत्यधिक है। मेन चीज है पृथ्वी की, ऐसे मान सकते हो पृथ्वी का जो बड़ा रूप है वो मार्स है। ठीक है। उसके बाद है बेटा बृहस्पति यानी जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह, यहाँ 4 चांद दिखाई देते हैं। यहाँ एक दिन 9 घंटा 55 मिनट का होता है। उसके बाद है स्टर्न, ये 150 मून दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा बेटा टाइटन है। उसके बाद है यूरेनस, अरुण, यहाँ सबसे ठंडा ग्रह है बेटा। बस यार -224 सेल्सियस तक यहाँ तापमान चला जाता है बेटा। ठीक है। टेम्परेचर चल जाता है -224, यानी बहुत ज्यादा ठंड होती है बेटा। ठीक है। उसके बाद है बेटा नेपच्यून, बर्फ का दैत्य कहते हैं। 14 मून है, मतलब यहाँ रह ही नहीं सकते इंसान। ठीक है। सोचना ही नहीं है इसको। उसके बाद मैंने आपको बताया इन छोटे ग्रह की, ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, इसलिए आपको देखना ही नहीं है। आपकी नहीं, स्कूल के किसी के सिलेबस में नहीं है। ठीक है। मैंने आपको इतना आगे तक बता दिया बेटा। इसको आराम से अगर आप लोग देखोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं इसकी फोटो भी खींच के आपके पास भेज दूंगा बेटा। इससे समझना है सिर्फ आपको। जो क्वेश्चन है बेटा वो मैं बोर्ड पे लिखा दूंगा। आपको भी पता है कि क्वेश्चन मैं हमेशा लिखाता हूँ, अच्छे से आप लोग याद भी करते हो, लेकिन ये चीज़ समझनी जरूरी थी। और मेरे को आशा है कि आप लोग इससे बढ़िया से समझ पाओगे। और बाकी कल बेटा मेरे को आप लोग क्लास में बता देना अगर समझ में आए तो। अगर फिर भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाए बेटा तो मेरे को बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आज की क्लास के लिए थैंक यू बेटा, धन्यवाद।